बहुत समय पहले एक घने और सुंदर जंगल में पिंगलक नाम का एक शक्तिशाली सिंह रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी दहाड़ से सभी जानवर डरते थे। उसकी शक्ति और प्रभाव इतना था कि कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। उसके दरबार में दो सियार रहते थे, दमनक और करटक। करटक शांत स्वभाव का था, लेकिन दमनक बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी था। उसी समय एक व्यापारी अपने बैलों के साथ यात्रा कर रहा था। उसके बैलों में से एक, जिसका नाम संजीवक था, रास्ते में घायल होकर जंगल में ही छूट गया। व्यापारी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे साथ नहीं ले जा सका। कुछ दिनों तक संजीवक अकेला रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने पास की हरी घास खाकर और साफ पानी पीकर अपनी ताकत वापस पा ली। समय बीतने के साथ वह पूरी तरह स्वस्थ और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। एक दिन वह बहुत प्रसन्न था और उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि पूरा जंगल हिल उठा। उसी समय सिंह पिंगलक नदी के किनारे पानी पीने आया था। जब उसने वह अजीब और भारी आवाज सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि शायद कोई बहुत शक्तिशाली जीव उसके जंगल में आ गया है। डर के कारण वह बिना पानी पिए ही वापस अपने स्थान पर लौट आया। दमनक ने जब अपने राजा को चिंतित देखा तो वह उसके पास गया और पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? सिंह ने कहा, मैंने एक भयानक आवाज सुनी है। दमनक ने कहा, महाराज, केवल आवाज से डरना उचित नहीं है। यदि आप अनुमति दें तो मैं जाकर पता लगाता हूं कि वह कौन है। सिंह ने उसे जाने की अनुमति दे दी। दमनक जंगल में गया और जल्द ही उसने संजीवक को देख लिया। उसने समझ लिया कि यह एक साधारण बैल है। तब दमनक के मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि वह इस स्थिति का लाभ उठाकर फिर से राजा का प्रिय बन सकता है। वह संजीवक के पास गया और उससे दोस्ती कर ली। दमनक उसे सिंह के पास ले गया और दोनों का परिचय कराया। शुरुआत में सिंह थोड़ा डरता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि संजीवक शांत और समझदार है तो उसका डर दूर हो गया। धीरे धीरे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। वे साथ बैठते, बातें करते और एक दूसरे पर विश्वास करने लगे। अब सिंह ने शिकार करना कम कर दिया, क्योंकि वह अधिक समय संजीवक के साथ बिताने लगा था। इसका असर दमनक और करटक पर पड़ा, क्योंकि उन्हें अब भोजन कम मिलने लगा। करटक ने दमनक से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हमें ही परेशानी हो रही है। दमनक ने कहा, चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब उसने अपनी चाल चलनी शुरू की। वह सिंह के पास गया और बोला, महाराज, मुझे एक बात कहनी है। संजीवक अब बहुत शक्तिशाली हो गया है और वह आपको हटाकर खुद राजा बनना चाहता है। सिंह यह सुनकर चिंतित हो गया। फिर दमनक संजीवक के पास गया और बोला, मित्र, सिंह तुमसे डर गया है। वह तुम्हें मारने की योजना बना रहा है। अब संजीवक भी डर गया। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति शक और भय उत्पन्न हो गया। अगले दिन जब वे आमने सामने आए तो दोनों पहले से ही तनाव में थे। उनकी आंखों में विश्वास की जगह संदेह और क्रोध था। बिना कुछ पूछे और बिना सच्चाई जाने वे एक दूसरे पर टूट पड़े। जंगल में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सिंह ने अपनी शक्ति से संजीवक को मार दिया। जब लड़ाई खत्म हुई और सिंह का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दुखी होकर बोला, मैंने अपने सच्चे मित्र को खो दिया और यह सब मेरी जल्दबाजी और दूसरों की बातों में आने के कारण हुआ। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था।
दमनक अपनी चाल में सफल हो गया था, लेकिन इस सफलता की कीमत एक सच्ची मित्रता का अंत थी।